कभी सोचा है कि भारत का नागरिक होने का असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक आईडी कार्ड या पासपोर्ट होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। भारतीय नागरिकता के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को समझेंगे। पर्सनल स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सीधे उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी बातचीत की कह सकते हैं कि जड़ है। आखिर भारत का नागरिक है कौन? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसकी जड़ें हमारे देश के कानूनी और संवैधानिक ढांचे की बिल्कुल नींव तक जाती हैं। चलिए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी भारत के संविधान से, वही दस्तावेज जो हमारे राष्ट्र की बुनियाद है। तो जवाब मिलना शुरू होता है हमारे संविधान के भाग 2 यानी पार्ट 2 से। यहीं पर नागरिकता के जो सबसे बुनियादी नियम हैं वो दिए गए हैं। ये हमारी समझ का कह लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर और स्पेसिफिक बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये वो कानूनी नींव हैं जिस पर भारतीय नागरिकता की पूरी इमारत खड़ी है। इन अनुच्छेदों का मुख्य काम ये तय करना था कि 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस ऐतिहासिक पल में भारत का नागरिक कौन था। सोचकर देखिए, जब देश बन रहा था तब यह तय करना कितना जरूरी रहा होगा। लेकिन समय तो कभी रुकता नहीं है ना। जैसे जैसे भारत एक राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ा, नागरिकता को लेकर नए नए और ज्यादा पेचीदा सवाल सामने आने लगे। ऐसे सवाल जिनका जवाब संविधान के उन शुरुआती अनुच्छेदों में नहीं था, और इसीलिए एक नए और ज्यादा डिटेल्ड कानून की जरूरत महसूस हुई। ये टाइमलाइन इस पूरी कहानी को बिल्कुल साफ दिखाती है। 1950 में संविधान ने नींव रखी और फिर ठीक 5 साल बाद 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट लाया गया, ताकि जो नई जरूरतें थीं उन्हें पूरा किया जा सके। तो इस जरूरी कानून ने असल में किया क्या? इसने 1950 के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी उसके तरीके बताए, जैसे जन्म से, वंश से या फिर रजिस्ट्रेशन से। इसने विदेश में पैदा हुए भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के मुद्दे सुलझाए और माइग्रेशन से जुड़ी मुश्किलों के लिए नियम बनाए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। चलिए अब बात करते हैं भारतीय नागरिकता के एक सबसे बुनियादी और अटूट सिद्धांत की। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे देश की पहचान को परिभाषित करता है। ये सिद्धांत है एकल नागरिकता का, यानी सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर भारत और किसी दूसरे देश दोनों का नागरिक नहीं हो सकता। जी हाँ, भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ये एक एकदम स्पष्ट और अटल नियम है, और यही चीज भारतीय नागरिकता की एक बहुत खास पहचान भी है। और आखिर में आइए ये समझते हैं कि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज से कहीं बढ़कर क्यों है। इसका एक बहुत गहरा, एक पर्सनल मतलब भी है। नागरिकता हमें एक पहचान देती है, एक ऐसी पहचान जो हमें सीधे तौर पर हमारे संविधान से और हमारे देश से जोड़ती है। ये हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि कुछ कर्तव्य भी देती है। तो हमारी आज की ये पड़ताल यहीं पर खत्म होती है, पर एक सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। नागरिकता के और कौन से पहलू हैं जिनके बारे में जानने की इच्छा है? क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के बारे में जानना चाहेंगे, या शायद प्रवासी भारतीयों यानी NRIs की स्थिति के बारे में? अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। इस जानकारी को देखने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अपना ध्यान रखें।